साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों मैं आज चर्चा करूंगा रांची से काफी दूर राजमहल की और साहबगंज इलाका की। बहुत पुरानी बहुत ही पुराना शहर है साहबगंज, और राजमहल की आबादी भी आज की नहीं है, काफी प्राचीन है। और साहबगंज में साथियों एक स्टेशन है, लेकिन दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि उस इलाके में रेलवे का परिचालन जो है सुचारू ढंग से नहीं हो पाता। कहने का तात्पर्य यह है, आशय यह है कि कई ऐसी ट्रेनें हैं जिसे होना चाहिए, जिसे उधर से गुजरना चाहिए, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, बनारस, नागपुर, कानपुर, बंगलौर, बड़े बड़े सिटीज, उसे जुड़ाव नहीं है। आवागमन का प्रमुख साधन है ना अब रेल, उससे दिक्कतें क्या हो रही। कई जगह तो लोगों ने तो पटरियां तक नहीं देखी, रेलवे तक नहीं देखा। आज भी आपको पता है ना, उस इलाके में गुड्डा, बरसों बाद वहां पटरियां बिछी और ट्रेन आई थी। राजमहल में पटरियां तो है बिछी हुई, साहबगंज में स्टेशन भी तो है, लेकिन कई गाड़ियों का आना जाना उधर से नहीं है। और उसकी वजह है, कई वजह बताई जाती है। कहा जाता है कि भाई वॉशिंग पीट नहीं है वहां पर, उससे दिक्कत है। क्योंकि वॉशिंग पीट ऐसी चीज होती है दोस्तों कि रेलवे की साफ सफाई में आसानी होती है। जबकि हैरत की बात यह है कि बरसों पुरानी नदी है ना गंगा, और आज से तो है नहीं, बह रही है, और अच्छा खासा चौड़ा पाट है उस इलाके में, और जलथल रहती है नदी, यानी कि पानी की कमी भी नहीं है। फिर भी वॉशिंग पीट वहां नहीं बन सका। राजमहल से विधायक हैं एमटी राजा, लाइमलाइट से अक्सर दूर रहते हैं, लेकिन चुप्पे चाप अपना काम करते रहते हैं। अपने इलाके में उनकी अपनी एक लोकप्रियता है, अपनी एक पहचान है। यही कारण है कि कई सालों तक वहां पर भारतीय जनता पार्टी का राज रहा। लेकिन ये चुप्पे चाप काम करने वाले इस युवा ने उन्हें पछाड़ डाला था पिछले चुनाव में, अनंत ओझा को, और आज विधायक है वो एमटी राजा, जेएमएम से विधायक है, और चुपचाप से अपना काम करते हैं। जनता के बीच उनकी लोकप्रियता की वजह यही है। अभी जैसे देखिए बाढ़ का मामला, वो बाढ़ में कैसे राहत मिले वहां के लोगों को, इसके लिए परेशान रहे, मंत्री से मिलना, उनसे मिलना, और राहत कार्य उनका जारी है। वहां के डीसी के साथ मिलना बैठना, और भी जो अधिकारी हैं, अनुमंडल के अधिकारी हैं, जिला के अधिकारी हैं, उनके साथ बैठना, मिलना, बात करना, ये सब जारी है उनका। और यहां तक रेलवे की बात है साथियों, तो पिछले दिनों उन्होंने एक चिट्ठी लिखी रेलवे विभाग को। क्या चिट्ठी लिखी थी हम आपको बताते हैं। उन्होंने मालदा रेल मंडल के डीआरएम को टीआर पैसेंजर ट्रेन और मालदा लोकल ट्रेन के कनेक्शन के लिए चिट्ठी लिखी और मांग की कि मरीज के आवागमन एवं यात्रियों की सुविधा को लेकर अस्थायी तौर पर दोनों ट्रेनों का कनेक्शन कराया जाए। कहां? तीन पहाड़ में, वहीं आसपास इलाका है, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में आता है ये, ताकि क्षेत्र की बड़ी आबादी इस रेल यात्रा से लाभान्वित हो सके। और जानते हैं इसका असर भी हुआ। संज्ञान लेते हुए रेलवे ने नई समय सारणी जारी कर दी। अब क्षेत्र के लोगों को यात्रा करने में सुविधा होगी। मैंने कहा ना, ये लगातार अपने कामों में लगे रहते। और इधर उन्होंने साहबगंज में कहा कि जब संथाल का इलाका, साहबगंज कह लीजिए कि उस इलाके के लिए एक राजधानी कह लीजिए, राजधानी तो है नहीं, लेकिन उस इलाके के लिए सेंटर प्लेस है वो, कारोबारी क्षेत्र भी है, बाजार के लिए भी लोग आते हैं, काम धंधे, कारोबार, व्यापार, सरकारी कामकाज, इन सब के लिए लोग पहुंचते हैं। हमारा रेलवे स्टेशन है। तभी विधानसभा का जो सत्र चल रहा था, इसमें उन्होंने ये मांग रखी और आरोप भी लगाया कि 40 साल हो गए करीब एक ही पार्टी का वहां दबदबा रहा, लेकिन किया क्या उसने, और वो पार्टी आज केंद्र में सरकार में है, तब भी उधर ध्यान नहीं। कहने को तो कहते हैं कि आदिवासियों के लिए ध्यान है, दलितों के लिए ध्यान है, सबका विकास, सबका साथ है, लेकिन कहां सबका विकास, सबका साथ दिखता तो नहीं है कहीं पर।
अगर वहां दिख रहा होता तो फिर ऐसी जरूरत क्या पड़ती कि 40 साल बाद एक विधायक जब जीतता है वहां पर एक युवा, तो उसे मांग रखनी पड़ती, स्टॉपेज करवाने पड़ते। तो उन्होंने सदन में कहा क्या दोस्तों, चलिए हम आपको सुनवाते हैं। चंदपुर साहब ये सभा राज्य सरकार से अविस्ताव करती हैं कि संथाल परगना झारखंड का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां स्थित साहिबगंज रेलवे स्टेशन आज़ादी के पूर्व से ही रेलवे का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहां रेलवे को पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। इस रेलवे स्टेशन की महत्ता इतनी अधिक रही है कि उत्तर बिहार के लोग भी गंगा पार कर देश के विभिन्न प्रांतों के लिए यात्रा किया करते थे, किंतु वर्तमान समय में रेलवे की वॉशिंग पीट नहीं होने के कारण यहाँ से नई रेलगाड़ियों के परिचालन की संभावना धूमिल हो गई है। अतः इस सभा के माध्यम से मैं अविस्ताव करता हूँ कि केंद्र सरकार के रेलवे मंत्रालय को साहिबगंज में रेलवे की वॉशिंग पीट के निर्माण के लिए झारखंड सरकार अपना प्रस्ताव प्रेषित करें। ठीक, माननीय मंत्री जी। पत्रांक 904 दिनांक 30/7/2025 के द्वारा अध्यक्ष रेलवे बोर्ड भारत सरकार नई दिल्ली को आवश्यक कार्रवाई के लिए हम लोग ने आज सरकार की तरफ से अनुरोध किया है। ठीक, आप वापस लीजिए। इसलिए माननीय सदस्य आग्रह होगा कि अविस्ताव को वापस लें। वापस तो लेना ही है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि 40 वर्षों से सिर्फ एक विशेष पार्टी के विधायक वहां रहे हैं। वो और मुद्दों तो उठाते हैं, लेकिन ये सब डबल। और रेलवे साहिबगंज राजमहल विधानसभा का झारखंड का खास शहरों में से एक रहा है जो रेलवे के बदौलत था। वहां से सकरी गली से एक रेलवे का काफी बड़ा यार्ड हुआ करता था साहिबगंज, जो बहुत बड़ी आबादी में वो शहर आबादी को और काफी डेवलपमेंट का ये था। पर बाकी हमारे साथियों को जो विधायक बन के आते थे उनको तो बस बांग्लादेशी घुसपैठ और इधर उधर का कहानी करके समय पार कर दिए। यहाँ तक ये कहना चाहूंगा कि अभी पार्लियामेंट चुनाव में भारतीय रेल मंत्री वहाँ पे कैंप किया करते थे, लेकिन वहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि 2 फाटक है, पूर्वी और पश्चिम, जो बहुत सारे पेशेंट हर सप्ताह 1-2 पेशेंट फाटक बंद रहने के कारण उनको जान गंवाना पड़ता है। स्टूडेंट्स लोग आके अपनी गाड़ी लगा के, सारी स्कूल का बच्चा गर्मी में झुलसता रहता है। तो ना फाटक बना ना रेलवे पीट। अगर रेलवे पीट अगर बन जाता है तो वहाँ पे रेल को काफी डेवलपमेंट होगा और एरिया ऑटोमेटिक काफी। प्रस्ताव भेज दिया आपका। मैं अपना अविस्ताव प्रस्ताव वापस। साथियों, तो ऐसा कहा एमटी राजा ने सत्र के दौरान उस सेशन में, और ऐसी कई मांगे रखी। यानी कि कहते गेंद अब जो है मोदी सरकार के पाले में। अब देखिए रेलवे मंत्रालय क्या करता है। अगर काम करेगा तो अच्छी बात, जनता का भला है, क्योंकि हर सरकार वैसे चाहती है। हमारा ये हमेशा से मानना रहा है कि हर सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं बनाती है और चाहती है धरातल पर उतरे। हर सरकार चाहती है, सरकार बनती ही इसीलिए है। अब कुछ कमियां रह जाती है, हर सरकार में रहती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, किसी को देखना हो तो समग्रता में देखिए। चाहे किसी व्यक्ति को देखना हो, किसी संस्था को देखना हो, किसी सरकार को देखना हो, किसी नेता को देखना हो, तो हम उम्मीद करते हैं सरकार से। क्योंकि अब देखिए, अभी तो एक उन्होंने मांग उठाई थी, आवेदन किया था। वो स्टेशन वहां पर है उस इलाके में 3 पहाड़, वहां पर तो अब पैसेंजर ट्रेन या 2-3 ट्रेनें की मांग रखी थी एमटी राजा, बात मान ली गई, टाइम टेबल भी जारी हो गया। अब अभी देखिए दीपक बुर्वा मंत्री हैं झारखंड सरकार में, उन्होंने आश्वासन दिया उन्हें कि भाई केंद्र सरकार तक ये बात पहुंचा देंगे। चलिए साथियों, इजाजत दीजिए, लेकिन गुजारिश है, एक खास गुजारिश पहले वो कर दूं मैं आपको। आप शेयर करते हैं वीडियो, अच्छा लगता है, बल मिलता है, हिम्मत मिलती है। कमेंट करते हैं और भी अच्छा लगता है। लाइक तो करते ही हैं, लेकिन डाउनलोड करके किसी और पेज पर प्लीज शेयर मत किया कीजिए। हम लोग का व्यू जो है दोस्तों, वही हमारी ताकत है। अगर आप कर लेते हैं, मैं साफ कहूं तो व्यूज हमारा व्यूवर्स उधर चला गया, हमारे पेज पर तो नहीं आया ना। सारी मेहनत हमारी आप ले गए। मुफ्त का चंदन लगा रघुनंदन, ये नहीं होना चाहिए, इससे बचना चाहिए, है ना। बुरा मत मानिएगा, बस मान भी लीजिएगा तो करेंगे क्या। खैर चलिए, गुजारिश है फिर से शेयर कीजिए दनादन, खटाखट, फटाफट, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो कर लीजिए। इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।
हैं।